नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंशुल तारण, पेन फिजिशियन। आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि आपके और मेरे घर में बहुत कॉमनली दिखता है। आपने देखा होगा अपने घरों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने जान पहचान वालों में कोई बड़े बुजुर्ग हैं, उनको घुटने की तकलीफ है। कहने में ये सिंपल एक घुटने की तकलीफ है, बट इस घुटने की तकलीफ के कारण हमारी लाइफ के बहुत सारे ऐसे अलग अलग फैक्टर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। चलिए आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक मेरे बड़े बुजुर्ग मरीज आए जिनकी उम्र मुश्किल से 60 के आसपास थी, 60 साल के आसपास थी। वो आए, मैंने सीधे पूछा, हाँ बाबूजी बताइए क्या तकलीफ है आपको। उनने तकलीफ बताने से पहले मुझे ये नहीं बोला कि साहब मुझे ये तकलीफ है। उनने सीधे बोला कि डॉक्टर साहब सबसे बड़ी तकलीफ तो ये है कि मैं अपनी दुकान पे नहीं जा पा रहा हूँ, मैं अपने रिश्तेदारों के यहाँ नहीं जा पा रहा हूँ। तो मैंने पूछा बाबूजी ऐसी क्या बात हो गई कि आप नहीं जा पा रहे हैं। क्योंकि बेटा मेरे सीधे घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द है, लंबे समय से सूजन बनी हुई है और इसी कारण से मेरा उठना बैठना, टॉयलेट जाना, घर के बाहर जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, जिस कारण से मैंने बाहर जाना बंद कर दिया है। अब आप सोचेंगे कि घुटने के कारण बाहर जाना, जी, जिस मरीज को जब घुटने का दर्द होता है वही बता सकता है कि घुटने का दर्द उसको क्या कर रहा है। तो बेसिकली ये कहानी थी उस मरीज की जिसको नी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया है। नी ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसको मैं शुद्ध हिंदी में बोलूं, घुटने की घिसने की बीमारी हो गई है। अब बात करते हैं, आपने सुना होगा आर्थराइटिस अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो मेजरली आर्थराइटिस दो प्रकार का होता है। एक आर्थराइटिस वो होता है जो बढ़ती उम्र के कारण होता है, जो कि हम रेगुलरली अपने आसपास देखते हैं, हमारे घर में बड़े बुजुर्गों में देखते हैं। और एक दूसरा आर्थराइटिस होता है जो कि इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस जिसको कहते हैं, जिसका नॉर्मल मीनिंग होता है गठिया बाय। इन दोनों में क्या क्या अंतर है मैं एक अलग से जरूर एक एक्सप्लेन में वीडियो बताऊंगा, बट आज संक्षिप्त में ये बताना चाहूंगा कि जो एक डीजेनरेटिव आर्थराइटिस, जिसको हम बोलते हैं उम्र के कारण हड्डी का घिसना, जिसके कारण धीरे 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 हड्डियां घिसती जाती हैं, जिस कारण से दर्द और सूजन पैदा होती है और जो कि हमारे रोजमर्रा के कामों में विघ्न डालता है, हमें हैम्पर करता है, जिस कारण से हमें आर्थराइटिस होती है। और एक जो इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है, इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस के मरीज क्या कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर साहब जब मैं सुबह उठता हूँ तो मेरा शरीर पूरा जकड़ा हुआ रहता है, बहुत सुस्त रहता है, हिलते हुए नहीं बनता। धीरे धीरे 5-7 मिनट बाद आँख खुलने के मैं धीरे धीरे हाथ पैर थोड़ा सा हिलाना शुरू करता हूँ, फिर बैठता हूँ, सपोर्ट लेके उठता हूँ, शरीर एकदम सुस्त रहता है। फिर धीरे धीरे आधा पौन घंटा 1 घंटे बाद मैं जब हिलता रहता हूँ, उसके बाद थोड़ा शरीर ढीला पड़ता है, फिर जाके मैं अपने रोजमर्रा के काम कर पाता हूँ। और उनमें इसके साथ साथ क्या चीज़ें मिलती हैं, अधिकतर ऐसे मरीजों में छोटे जोड़ में सूजन, इन जोड़ों में सूजन और दर्द, इन जोड़ों में सूजन दर्द, तो छोटे जोड़ इन्वॉल्व होते हैं जिसमें सूजन दर्द, वो बोलते हैं कि मैं मुट्ठी नहीं बना पा रहा हूँ अच्छे से, ये सब उनमें शिकायत मिलती है। बट इम्पॉर्टेंट बात यह है, ये वाली आर्थराइटिस जिसको अपन गठिया बाय इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस कहते हैं, ये बड़े बुजुर्ग लोगों में कम पाया जाता है, बल्कि ये जिंदगी के लाइफ के उस मौके पे पाया जाता है जब आप सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं, दैट इज बिटवीन 30-40 टू 60-70 ईयर्स। ठीक है, इसलिए ये वाला आर्थराइटिस आपको ज़्यादा परेशान कर सकता है अगर आप प्रॉपर टाइम पे इस चीज़ की डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ना हो तो आज इस वीडियो का उद्देश्य ये था कि आप अलग अलग टाइप की आर्थराइटिस के बारे में जानें, और अगर आपको चाहे आपके अंदर या आपके जान पहचान वालों के अंदर अगर इनमें से कोई भी लक्षण मिले, चाहे वो घर के बड़े बुजुर्ग हों जिनको चलने फिरने में तकलीफ होना, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में तकलीफ होना, जमीन पे बैठ के खड़े होने में तकलीफ होना, या फिर ऐसे दूसरे प्रकार के मरीज हों जिनमें सुबह सुबह उठ के जकड़न होना,
छोटे छोटे जोड़ों में सूजन होना, तो सबसे पहले अगर इनमें से कुछ भी लक्षण मिलें तो आप अपने पेन फिजिशियन को, दर्द विशेषज्ञ को जरूर दिखाएं ताकि प्रॉपर डायग्नोसिस हो और आगे का ट्रीटमेंट हो। अगर आपको इस वीडियो के द्वारा थोड़ा भी हेल्पफुल हो तो आप जरूर इस वीडियो को दूसरे के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।